नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, खुश हैं या नीतीश कुमार ठीक थे? नहीं, कुछ तो नहीं। आपको उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार का विकास करेंगे? नहीं, उनसे नहीं होने वाला। नहीं हो पाएगा। मोदी जी के बातों पर आपको कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है, कोई बातें उनका सही नहीं है। आज तक झूठ बोलते नहीं है, बोले 15 लाख रुपया देंगे। अरे अनपढ़ आदमी क्या विकास करेंगे? सीधा अनपढ़ आदमी? हाँ, और क्या। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम अनपढ़ रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई नेता पे भरोसा नहीं है। कोई नेता पर? नीतीश कुमार कैसे नेता? नीतीश कुमार बेचारे ठीक थे। वो सबसे बड़ा प्लान का जो मुद्दा है ना, जो बिहार से अदर स्टेट में लोग जाते हैं, वो रुक रहा है। किसके नाम पर बिहार की जनता वोट किया था? नीतीश कुमार के नाम पर या सम्राट? एनडीए गठबंधन, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नीतीश जी को मिला था बिहार, कहाँ पे था बिहार, अभी 20 साल में कहाँ तक पहुंचा है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है। सबने कैरियर में 20 साल के कोई एक भी दाग उनके ऊपर नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन नए मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि साथ साथ हत्या का आरोप लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी उपस्थिति हाजीपुर स्टेशन के पास है और आज हम ये जानना चाहते हैं कि अब पुराने मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी बिहार के कमान संभाल रहे हैं। इससे बिहार की जनता कितना खुश है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, खुश हैं या नीतीश कुमार ठीक थे? नहीं, कुछ तो नहीं। नीतीश कुमार जाने का गम है? कितना गम है? बहुत अच्छा है। बताइए, नीतीश कुमार रहते तो बहुत ठीक था। हाँ। 20 साल उन्होंने चलाया था। क्या लगता है नितीश कुमार को जबरदस्ती हटाया गया कि अपने मर्जी से अपने मर्जी से हटे हैं। हाँ, ये बात आपको पता है? अपना कुर्सी सौंप दिए हाँ। सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी शपथ लिया था कि पगड़ी हम तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे। आपको क्या लगता है वो शपथ पूरा हो गया सम्राट चौधरी का? नहीं, वो तो कसम खाए थे, वो तो चाल था उनको। चाल था। हाँ, वो तो चाल था कि हम हटेंगे तो आपको बना देंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर एक सवाल खड़ा होता है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि 7वीं फेल मुख्यमंत्री बने हैं, साथ साथ लोगों का हत्या का आरोप है। कैसे देखते हैं इसको? अब तो कहने का मतलब है कि अब तो उनको सोचना है अब कितना दिन चलाते हैं नहीं चलाते हैं, अब देखते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है पढ़े लिखे हैं मुख्यमंत्री? वो तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे? हाँ। कैसे पता है? हम लोग जानते हैं। जानते हैं। आपको उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार का विकास करेंगे? नहीं, उनसे नहीं होने वाला। नहीं हो पाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़ाएंगे तो ठीक है ना। उनको 6 महीना देख लेते हैं हम लोग। नीतीश कुमार के योजना को आगे बढ़ाना चाहिए या सम्राट चौधरी को अपने दिमाग से योजना बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो नीतीश जी का भी थोड़ा बहुत उनको भी अहम भूमिका होगा। उनको भी जिन्होंने बनाया है तो उनको भी सोचना होगा कि कैसे उनको बिहार को चलाना है। नीतीश कुमार की योजना आपको पसंद है? हाँ, नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार पे कई आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार भी घोटाला करके, सृजन घोटाला करके जब उनको फंसाया गया तो फंसने के डर से कुर्सी सौंप दी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, ठीक है। वो ईमानदार नेता है। सृजन घोटाला का जो आरोप नहीं, गलत है, वो सब गलत है। तो किस डर से वो कुर्सी छोड़ दी? नहीं, वो तो सोच रहे थे कि हम ऊपर की ओर जाएंगे और बिहार में हमने 20 साल चलाया और दूसरा को भी चलाने का मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री के कुर्सी से ज्यादा बड़ा राजसभा? नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने 20 साल चलाया तो दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। इन्होंने सम्राट चौधरी को दिया कि ठीक है आप भी चलाइए। तो 4 महीना पहले वही गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लिए, अब फिर 4 महीना बाद फिर से शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, वो भी मंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी तो साधारण तरीके से ले लिए शपथ। अब वो तो क्या लगता है खर्च बेफजूल है या फायदा है? जनता को फायदा है? इधर खर्च बहुत फजूल खर्च। करोड़ रुपया खर्च किया। करोड़ रुपया तो बहुत नुकसान था। जनता को नुकसान होना चाहिए। आपको जनता को नुकसान है इसमें। देखिए इधर भी है, 12,000 करोड़ लोन ले रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार का खजाना खाली है। दूसरी तरफ 4 महीना पहले भी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसमें नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए थे, फिर 4 महीना बाद सजाया गया। ये खर्च से जनता को फायदा है? इससे कोई फायदा नहीं। जनता को क्या फायदा है इससे? क्या लगता है ये सब भौकाली बनाने के लिए कर रहे हैं? पूरा भौकाली है, सिर्फ भौकाली? पूरा भौकाली। 27 नया मंत्री बनेगा, वो सब बस ऐसा ही है। वो सब कुछ। अच्छा, मोदी जी के बातों पर आपको कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है, कोई बातें उनका सही नहीं है। आज तक कोई बातें सही नहीं है। कोई बात सही। प्रधानमंत्री हैं, कुछ मंत्री रहे। क्या लगता है झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? झूठ बोलते नहीं है, बोले 15 लाख रुपया देंगे
फरना 15 लाख रुपया नहीं आया खाता में, 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। कभी कुछ नहीं आया। तो अभी सम्राट चौधरी बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है विकास करेंगे? कोई विकास नहीं होगा, क्या विकास करेंगे? कोई क्यों नहीं विकास- करेंगे? बोले- नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा विकास करेगा सम्राट चौधरी। बोल रहे हैं कि वो शिक्षित नहीं है तो क्या विकास- शिक्षित नहीं है? हाँ, कैसे पता शिक्षित नहीं है? बताते हैं लोग कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? वो 7वां 8वां पढ़े हुए हैं। 7वां 8वां पढ़े हुए हैं। तो विकास नहीं करेंगे। क्या विकास? बिहार में पुल भी गिर रहा है। अरे अनपढ़ आदमी क्या विकास करेंगे? सीधा अनपढ़ बात- आदमी? हाँ, और क्या? बिहार के मुख्यमंत्री बन गए आप। कोई बात नहीं है, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम अनपढ़ रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ बिहार का खजाना खाली है, दूसरी तरफ इस तरह का जो तामझाम कल किया जा रहा है, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खर्चा है ना, ये सब फालतू खर्चा है, आम आदमी को फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है बताइए? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अरे तक क्या फायदा है आपको? गृह बताइए। मंत्री आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं किसी को। नहीं फायदा है। आम पब्लिक को क्या फायदा है भाई? वो तो आएगा रास्ते से देखेंगे जाएंगे। 27 मंत्री कल बनेगा। अरे कोई मंत्री बन जाए, ले आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अच्छा, हाजीपुर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है। हम सम्राट चौधरी से क्या उम्मीद है? आज 30 साल से देख रहे हैं भी हाजीपुर वहीं के वहीं है। 30-35 साल से देख रहे हैं। गंदगी का भी अमार लगा। पूरा 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 खत्म हाजीपुर, हाजीपुर खत्म है। पूरा खत्म है। किस नेता पर आपको भरोसा है? क्या कोई नेता पे भरोसा नहीं है? कोई नेता पर भरोसा नहीं। बेकार है वो सब। नीतीश कुमार कैसे नेता थे? नीतीश कुमार बेचारे ठीक थे वो। नीतीश कुमार ठीक थे? हाँ वो ठीक, क्यों ठीक थे? वो करते थे, काम करते थे, मिला जुला के करते थे, ठीक थे वो। और उसके बाद आपको ठीक नहीं लगा? अब आगे देखिए, करेंगे तो अच्छी बात है, या नहीं तो कौन आम पब्लिक क्या कर सकता है? आम पब्लिक सिर्फ उम्मीद रखा है, लेकिन मिलेगा तब। चलिए, कुछ युवा है, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा भैया इधर आ जाइए, आप ही से बात करते हैं। आप पढ़े, आइए आइए ना। अरे मैं ऑलरेडी सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ दिए हैं, फिर से गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उससे आम जनता को क्या फायदा? चूंकि 4 महीना पहले भी गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया था, नीतीश कुमार शपथ लिए थे, 4 महीना बाद फिर से वही खर्च किया जा रहा है। क्या फायदा है इससे? नहीं, आम आदमी को फायदा या नुकसान है तो तब जब तय होगा जब कोई सरकार गठित तौर पे काम करेगा बिहार में। ऐसा ना हो कि जैसे नीतीश जी पहले करते थे, कभी 4 महीना मुख्यमंत्री रहे फिर दूसरे पार्टी में चले गए। मतलब हर 4 महीना में अगर सरकार बदल जाती है तो उससे क्या क्या फायदा हो रहा है? फायदा नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो कि जनता का विश्वास स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी जी को बिहार के जो भी युवा हैं, जहाँ तक मैं युवाओं की बात समझ पा रहा हूँ, उनसे काफी ज्यादा उम्मीद है। इसलिए इस चीज को लेके है क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हो। सबसे बड़ा प्लान का जो मुद्दा है ना, जो बिहार से अदर स्टेट में लोग जाते हैं, वो रुकना चाहिए। क्योंकि मैं खुद सिवान मेरा घर है, मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करता था, फिलहाल यहीं पे हाजीपुर में हूँ। अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टेट में काम कर रहा हूँ, वीकली घर जाता हूँ, आता हूँ। अगर अदर स्टेट के बच्चे यहाँ आके काम करें तो हमें भी प्राउड होगा ना कि कोई हरियाणा का लड़का यहाँ आके काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र का लड़का यहाँ पे आके काम कर रहा है। जैसे हम बाकी स्टेट में जाते हैं, सबसे पहले कि रोजगार होना चाहिए बिहार में, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में काफी सुधार होने चाहिए, हेल्थ में काफी सुधार होने चाहिए। जैसे हेल्थ में क्या सिस्टम है बिहार में सबको पता है। कोविड के टाइम में सच्चाई सबके सामने आ गया, कैसे लोग सड़कों पे थे, एम्बुलेंस रहते हुए भी उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा था। तो मेन जो मुद्दा है, अच्छा, विरोधी ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। विरोधी क्या कर रहे हैं उनसे क्या हमको मतलब है? हम किसी क्या लगता पार्टी है को कि बिलोंग नहीं करते हैं, लोग सीधी बात। किसके नाम पर वोट किया था 2025 में? नीतीश के नाम पर या सम्राट के नाम पर? क्या लगता है कि जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप नहीं मानते धोखाधड़ी? धोखाधड़ी वाले मैं कोई तो लीडर नहीं हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे तो सकता फिर हूँ। किसके नाम पर बिहार की जनता वोट किया था? नीतीश कुमार के नाम पर या सम्राट चौधरी? एनडीए गठबंधन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एनडीए गठबंधन के नाम पे किया था, क्योंकि सबको पता था कि नीतीश जी कुछ दिन तक सीएम रह सकते हैं। और नीतीश जी ने काफी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, पिछले 20 साल में काफी डेवलप किया है बिहार को। जब नीतीश जी को मिला था बिहार, कहाँ पे था बिहार, अभी 20 साल में कहाँ तक पहुंचा है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, सब जानते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को जाने का गम है या फिर खुशी है? नहीं, देखिए, सबका एक समय तक होता है सेवा किसी भी कार्यकाल के लिए। खुशी भी इस चीज का है क्योंकि नया चेहरा बिहार को मिला है। गम इस बात का है कि नीतीश जी जितने शांत स्वभाव के लेके, चाहे विकास के मुद्दे पे जो उन्होंने बताया, अभी तक उन्होंने अपने कैरियर में 20 साल के कोई एक भी दाग उनके ऊपर नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भ्रष्ट नहीं हुआ भी होगा, हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट उनके ऊपर पर्सनली
कोई जैसे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं कि इनके ऊपर ये आरोप लग गया, बट उनके ऊपर तो कोई नहीं लगा ना। इतने सादगी से अपना सेवा देना बिहार की जनता को। लेकिन नए मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि साथ साथ हत्या का आरोप लग रहा है। ये भी लोग बोल रहे हैं कि 7वीं पास अब मुख्यमंत्री बन गए। 7वीं पास 9वीं फेल डजंट मैटर इन पॉलिटिक्स। If your point of view is correct for your people, for your state, everything will be right. Okay? भरोसा है। भरोसा है, अगर वो अच्छा काम कर। बहुत सारे ऐसे, विराट कोहली तो इंटरमीडिएट भी नहीं क्रॉस किए हैं, वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 7वीं फेल है, बस हाँ कैरेक्टर सही होना चाहिए। मर्डर केस क्या है, कोर्ट का मामला है, अगर उसमें गलत है तो उनको कोर्ट सजा देगी, उनको सजा होना भी चाहिए। इसमें छुपाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि गलत सर्टिफिकेट, अंडर एज सर्टिफिकेट दे करके कोर्ट से बरी हो गए। प्रशांत किशोर भी एक तरीके से सही है, देखो तो मैं उनका सपोर्टर रहा हूँ पहले भी, बट वो खुद चुनाव लड़ पाए बिहार में और जनसुराज का एक भी सीट ना आ पाना बहुत दुखद है। लेकिन उनके जैसा जो भी उनका सोच है बिहार को लेकर वो काफी सही है, मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ पर्सनली। लोग खुश भी हैं और नाराज भी हैं। खुश इस बात को लेकर है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री चेहरा मिल गया है, और दुख इस बात का है कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं, जो इतिहास रचने का काम किए हैं, उस बात का भी दुख है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।